मेरे पिताजी ने तो मारा था मेरे को। मेरी मम्मी जी ने मुझे पैसे दिए थे और मेरे पिताजी ने बोला था, आर्मी में है मेरे फादर, तो उन्होंने बोला बेटा ये फालतू चक्कर में पड़ गया ना, हमने सोचा था तेरे को लेफ्टिनेंट बनाएंगे। माइक्रो से एमएससी हूँ मैं, माइक्रो वैल्यू से जब मैंने एमएससी किया हुआ था तब उन्होंने बोला कि बेटा तेरे को ऑफिसर बनाएंगे, तुझे इस एनडीए की तैयारी करनी है, एसएसबी की तैयारी करनी है, इसमें जाना चाहिए तेरे को बेटा। तू कहाँ चला गया फालतू चक्करों में? किसने फंसाया तेरे को? और गुस्सा हुए थे। आर्मी वाला बेल्ट नहीं देखा, मोटा होता है, उससे मार पड़ी थी मेरी। तो छोड़ देना चाहिए था सिर्फ। बोलो। वो पिताजी जिनके सामने मैंने ऐसे मुंडी से कभी ऐसे मुंडी नहीं हुई, वो पिताजी। क्योंकि दुनिया में इंसान को ये दो डिसीजन है जो अपनी मर्जी से लेने चाहिए, और नहीं लेता तो पछताता है। चाहे वो गलत डिसीजन हो, सही डिसीजन हो, ये दो डिसीजनों से अपनी मर्जी से लेने चाहिए। एक करियर चूज करते वक्त उसे अपना अपना विवेक लगाना चाहिए कि वो क्या बनना चाहता है, और उसके लिए उसे ताकत लगानी चाहिए, है ना? वो थोपी हुई चीज कभी भी होनी नहीं चाहिए। एक शादी का डिसीजन, एक करियर का डिसीजन, दो डिसीजन ऐसे हैं जो उसकी खुद की मर्जी से होने चाहिए, प्रॉपरली सोच समझ के होने चाहिए। बोलिए है ना? तो आप बताइए पिताजी गलत थे कि सही थे? क्योंकि डायमंड बनना चाहते हो, कोर बन जाओगे, प्लान दोगे, सब कुछ करेगा। अब प्लान देते देते अगर इनमें भटक गए तो क्या होगा? बताइए, जवाब दीजिए। आप पहुंच पाएंगे? मंजिल तक पहुंच पाएंगे? ये गरीबपुर से अमीरपुर की जो ट्रेन जा रही है, इसके बीच में कई सारे स्टेशन हैं। इन स्टेशनों पे अगर आप उतर गए तो क्या अमीरपुर स्टेशन पे पहुंच पाएंगे आप? और ये चीजें हैं जो उतारती हैं। माता पिता जब बुलाते हैं ना तो ऐसा खतरनाक हो जाता है आदमी का माहौल, रोने लगता है, वो रोने लगता है। तो सर मम्मी पापा कितने बचपन से पाला पोसा बड़ा किया है, उनकी बात नहीं मानेंगे हम, और हम भी बोलते तो बुरा लगता है ना? मेरे पिताजी आर्मी में अगर स्वेदर मेजर हैं और 80,000 रुपए महीना कमाते थे, तो आप मुझे बताइए क्या वो मुझे 80 लाख रुपए महीना कमवा सकते हैं? बोलो बोलो। और मुझे कमाना है 80 लाख रुपए महीना, तो कैसे कमाएंगे? अब 80 लाख वाले की बात मान के होगा या 80,000 वाले की बात मान के होगा? बताइए। मेरे पिताजी ये बोलते हैं कि बेटा समाज में लोग तेरे का नाम रोशन कर लेंगे अगर तू ये आर्मी ऑफिसर बन जाता है और लड्डू बटेंगे। तो लड्डू कितने दिन बटेंगे? लड्डू कितने दिन बटेंगे? एक दिन। इसके बाद जिंदगी किसकी है? बोलो। एक दिन के लड्डू के चक्कर में मैं कुछ और बन जाऊं जो मैं बनना भी नहीं चाहता। बताइए ना मेरे को, आप कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? कितने लोग इमोशनली मजबूत रहेंगे? बोलिए। सर चाहे मम्मी पापा कुछ भी बोले मम्मी पापा हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपका आदर करते हैं, और सच में ये सेफ शॉप करने का कारण भी आप ही हैं। हम आपके लिए कर रहे हैं। एक दिन आएगा कि गर्व से बोलेंगे कि ये मेरा बेटा है, आप मुझे बोलेंगे कि ये मेरा बेटा है। बताइए, है ना? तो किस लिए कर रहे हैं? इमोशनल को आप किस तरफ मोड़ रहे हो, इस पे डिपेंड करता है ना? माता पिता का बहाना मार रहे हो या कारण बना रहे हो, ये किस पे डिपेंड करता है? बोलिए। श्रवण कुमार बन जाते हैं। अगर श्रवण कुमारी बने हो तो डलिया लेके आओ ना, डलिया में ले जाओ, फिर हेलीकॉप्टर में ले जाने की जरूरत क्या है? बोलिए सर। वो युग अलग था और ये युग अलग है भैया। उस युग की बातें इधर क्यों घुसड़ रहे हो? मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा। उस युग की बातें आज भी घुसड़ रहे हैं तो हम कितने पीछे हो जाएंगे। फॉरेन वाले दे आर नॉट द पुअर फैक्टलिस्ट, भाग्य भरोसे नहीं है वो, है ना? आप आशा रखें, एक अलग बात हो गई, मगर आप भाग्य भरोसे बैठे रहेंगे या उन्हीं चीजों में घुसे रहेंगे, संस्कृति में घुसे रहेंगे, और संस्कृति को कारण नहीं बहाना बना लेंगे। संस्कृति को कारण बनाना चाहिए कि बहाना बनाना चाहिए? कारण बनाना चाहिए। मुझे कुछ करना है, फिर माता पिता के लिए कुछ करना है ना? अब दूसरा इमोशन क्या होता है? माता पिता के बाद बच्चे। मेरे तो बच्चे छोटे हैं, तो एक काम करो, वाइफ क्या करे, उधर से पांव पकड़े
और हस्बैंड है ना उसके हाथ पकड़े, दोनों खींच दो तो बड़े हो जाएंगे। ऐसा होगा? नो। बच्चे तो अपने आप बड़े होते हैं, क्या आप बड़े करते हो क्या? आप करते हो या अपने आप होते हैं? बोलो भाई, आपको जो प्रक्रिया दी हुई है, खाना पीना खिलाया, उसे सही तरीके से रखा, अपने आप धीरे धीरे प्रोसेस बनती है। बच्चे 2-4 साल अगर आपको नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, है ना? कम देखेंगे चलेगा, मगर जीवन भर ही ना देखें वो चलेगा क्या? हाँ? नहीं, ऐसा ना हाल हो कि एक आदमी को 10 साल हुआ, 10 साल बाद है ना उसके पिताजी आए और उसने बोला कि मम्मी, वो डरता हुआ बच्चा पहुंचा मम्मी के पास, मम्मी बोला मम्मी ऊपर ना वो अंकल है, कोई अंकल आए हुए हैं। समझ रहे बात को? तो बोले बेटा कौन? जाके देखा तो उसके पापा थे। बोले वो क्या नाम है, सुबह सुबह 5:30 बजे आते थे और 6:30 बजे निकल जाते थे, टाइम ही नहीं था उन पे। समझ रहे बात को? एक दिन गलती से संडे को आ गए, बच्चे ने देख लिया और 10 साल बाद आए तो बच्चा क्या बोलेगा? अंकल ही तो बोलेगा। यस। बोलो हाँ या ना? यस। तो ये समझने की जरूरत है ना, इमोशनली मजबूत होना है बच्चों के लिए। अगर आप बच्चों को कारण बनाओ ना, बच्चे स्कूल में पढ़ाना है, 5 साल मेहनत करेंगे, इसके बाद टाइम ही टाइम देंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे, बच्चों के साथ घूमेंगे, बच्चों को स्टेज पे लेके जाएंगे, है ना? बच्चों को फूल माला पड़ेगी, है ना? ये किसके हाथ में है? किसके हाथ में? बच्चा एंकरिंग कर रहा होगा, बच्चा एंकरिंग कर रहा होगा, बच्चे का मर्जी है वो करेगा, वो उसका बाप अपलाइन है तो बच्चा जो चाहे वो करेगा, है ना? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना बच्चा कैसा होना चाहिए। आप अगर कोर बनाते हैं तो आप भी तो अपलाइन हो, है ना? हम अपलाइन है तो हमारी भी कोई अपलाइन है, ऐसे आप भी अपलाइन हो। तो बच्चे का मन जो होगा उसका गाने का मन करता है, उसे कहीं मौका नहीं मिल रहा है, स्कूलों में मौका नहीं मिल रहा, कहीं मौका नहीं मिल रहा, यहाँ के गाना सीखेगा, गाना गाएगा, है ना? उसे डांस करने का मौका नहीं मिल रहा, स्कूल वाले मौका नहीं दे रहे, दुनिया भर के लोग मौका नहीं दे रहे, इसमें टैलेंट नहीं है। तुम्हारा बच्चा क्या डांस करता है? बोले क्या डांस करता है? मेरा बच्चा कैसा भी डांस करता है, यहाँ नाचेगा, हमारा यहाँ नाचेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप बहाना बनाना चाहेंगे या कारण? हाँ? आप बड़े हो, बड़ा बच्चा होगा, आपके पास पैसा इतना होगा, वो बोलेगा पापा मुझे क्रिकेटर बनना है, ले जा, तो टेंशन मत ले, तू कर गया। जब वो थक जाएगा, पापा कहीं समझ में नहीं आ रहा, नौकरी तो लगी नहीं रही, आज की डेट में तो जिंदगी खराब है पापा, बहुत दिक्कत है, तो तू टेंशन क्यों ले रहा? तेरा बाप जिंदा है, ले जा, कल से जाके तू यार स्टेज पे जाना और बोलना, फ्री के पैसे आएंगे, जा। बताओ कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? अरे वो करे ना करे, स्टेज पे आए ना आए, पैसा तो आएगा। उसके बाप ने करके दे दिया है। समझ में आई है ना बात? कौन सी नौकरी है बताओ एक बार, कौन सी नौकरी है जो घर बैठे 8 लाख देगी? उसको बेटे को भी देगी। हाँ, कलेक्टर के बेटे पुतैया की नौकरी कर रहे, पुतैया की दुकान लगा के बैठे हैं, कलेक्टर के बेटे। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूं आपको। हाँ, मैं सैल्यूट करता हूं हर नौकरी को, हर नौकरी का मैं सम्मान करता हूं, मगर आपको समझना पड़ेगा कि भाई जीवन क्या चीज है ना? जीवन बनाया है, कलेक्टर बन के जीवन बनता है, मैं मानता हूं, मगर जीवन जिया नहीं है, जीवन जिया नहीं है। या तो जीवन बना लो या तो जीवन जियो। और ये सेफ शॉप भी एक ऐसा मौका देता है, तो जीवन बना भी सकते हो आप और जीवन जी भी सकते हो आप। सही है? कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है? पक्का? तो कारण बना सकते हैं? कोई पिताजी माताजी आपकी टांग तो नहीं खींच लेंगे? कोई बच्चा तो रोएगा तो दुखी तो नहीं हो जाएंगे? इमोशनली मजबूत रहेंगे? कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं गिरा लेगी? कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बोलेगी कि नहीं आज हमें जाना है घूमने? बोले नहीं रुक, 5 साल बाद, 5 साल बाद। कितने साल बाद? 5 साल बाद। सही है? और ज्यादा टेंशन हो रही है तो एक काम कर, तू भी सेफ शॉप में ज्वाइन हो जा। सही है? और तू भी डायमंड बन जा, है ना?
और नेगेटिव बात करी तो तुझे करना है, नहीं करना तो घर बैठ। मुझे करना है सेफ शॉप, मैं डायमंड नहीं क्राउन बनूंगा, सही है। और इसलिए नहीं बनूंगा कि मुझे मुझसे प्यार है, मुझे तुझसे प्यार है। तेरा धंधा पता नहीं क्या देगा कि नहीं देगा मुझे नहीं मालूम, और मेरा धंधा बहुत देगा, मेरे को गारंटी है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? किस पे डिपेंड करता है? आने वाला टाइम में लोग शादियों के लिए जमीनें नहीं देखेंगे, नौकरियां नहीं देखेंगे, निजीकरण हो चुका है, प्राइवेटाइजेशन पूरा हो चुका है। आने वाले टाइम में ये पूछेंगे कि कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो, है ना? और ये देखेंगे क्या, अच्छा कौन से लेवल पर हो, अच्छा डायमंड पे हो तो कोई दिक्कत नहीं, 10 लाख दे दो इसको, हमारी बेटी इसी साथ जाएगी। आया ना, लिख के ले लो, मगर बनो तो, बनना पड़ेगा। लड़कियों के लिए लड़के रिश्ते लगे आएंगे अपने आप। लड़की बोलते लड़कियां दहेज देती है, लड़के दहेज देंगे उल्टा, लड़के दहेज देंगे उल्टा। मैं बोल रहा हूं, डायमंड कोई लड़की या लड़का नहीं देखता, डायमंड तो एक कैरेक्टर है अपने आप में। समझ रहे हो मेरी बात को? और डायमंड जो बन जाता है, और कहते हैं डायमंड की हर आन और शान निराली होती है, उसका हर दिन ईद और रात दिवाली होती है। तो बताइए कर सकते हैं? कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तो ये समझना है। और बताऊं मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो मैं जब सिखाता हूं तो मैं हल्के हल्के बोलता हूं, ये फीलिंग है जो अपने आप निकलती है। मैं कोई रटी टाइप बातें नहीं बोल रहा हूं, ये फीलिंग्स है। तो बताओ इमोशनली डिसीजन ले सकते हैं? कोई तोड़ तो नहीं पाएगा, कोई रोक तो नहीं पाएगा। थोड़ी थोड़ी खुशियों के चक्कर में बड़ी खुशी को मिस मत करो। मैं क्या, हमें डेली का मजा चाहिए, है ना? आईपीएल का भी मजा चाहिए। आईपीएल चल रहा है सर, क्रिकेट सर, कैसे जाऊं? आईपीएल चल रहा है, मैच देखना है सर मैं सट्टा लगा के आया हूं, है ना? समझ रहे हैं बात को मेरी? आईपीएल चल रहा है, नाटक चल रहा है, वो हमारा क्या, कौन सा नाटक चल रहा है वो आजकल, अनुपमा नाटक है सर, वो कैसे छोड़ दूं, है ना? मुझे बाकी सास और बहू के पता नहीं कोई नाटक वाटक आते हैं, नाम वाम तो मुझे पता नहीं, और कुटुंब पता नहीं क्या क्या है, मतलब आते हैं तो देखते हैं लोग, उसमें टाइम वेस्ट करते हैं। जिसको देख रहे हो आप उसको अमीर बना रहे हो आप। या जो आपकी आंखें है ना, ये जिस तरफ जा रही हैं उसको आप अमीर, तो ये आपकी तरफ क्यों नहीं जा रही हैं? या आपकी तरफ क्यों नहीं जा रही हैं? खुद को क्यों नहीं देख रहे हो? खुद का चेहरा तो रोज देखते हो, खुद को भी देख लो कभी। खुद का चेहरा तो रोज देखते हो, खुद को भी देख लो कभी। अंदर से रियलाइज तो करो कि मैं कौन हूं। पूछो तो सही कि हु एम आई। बताइए, इमोशनल डिसीजन ले सकते हैं? जब ये आपको पता पड़ गया कि मेरा लक्ष्य बहुत मजबूत है, मुझे पाना बहुत बड़ी चीज है, उसके लिए चाहे छोटी मोटी चीजें त्यागनी पड़े, मैं सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूं। मैंने नहीं कहा कि किसी चीज को छोड़ो, कैंसिल मत करो, पोस्टपोन करो। क्या करो? 5 साल के लिए क्या करो? कैंसिल मत करो, कैंसिल मत करो। कोई बोलता है मैं सिगरेट पीता हूं बहुत, तो मैं बोलता हूं तो पोस्ट मतलब कैंसिल मत कर, सिगरेट कुछ दिन के लिए आदत छोड़ दे, फिर जाके स्विट्जरलैंड में, सिंगापुर में सिगार पीना। क्या पीना है? सिगार पीना। रईसी में अगर आप जो पियोगे तो वो आदत नहीं बोलेंगे, शौक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शौक है, रईस आदमी यार वो तो। आया ना? मैं रईस होने से पहले किया तो अरे मिटा दिया उसने, उससे एक आदत है ना, वो खा गई उसे। सही है? तो ऐसी कौन सी आदत है जो हमें खा जाए? क्या हम उस आदत को नहीं खा जाए? बोलो, हमारी सफलता और हमारे बीच में कौन सी आदत है जो आ जाएगी? बताइए, मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. दारू पीने का मन करता है? 3 कार्डिनल रूल को फॉलो कर लो, 5-7 साल, है ना? दारू मत पियो। शराब जब आप पीते हो तो अपने पिताजी की इज्जत भी पीते हो,
माँ बाप के संस्कार भी पीते हो, बच्चों के सपने भी पीते हो, है ना, और अपना खून भी पीते हो। समझ रहे हो बात को? तो मैं शराब के खिलाफ नहीं हूं। मैं ये बोल रहा हूं 3 कार्डिनल रूल में जब टीम के साथ आप बैठे हैं या मीटिंग्स में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो इसका प्रयोग ना करें। शौक है ना आपका, तो डायमंड बन जाए, या सिस्टम के बाहर करें। आप सिस्टम के बाहर करें, आप अलग जगह जाके करें, हाँ या ना? हर चीज पर्दे में अच्छी लगती है, हाँ या ना? भाई आप जहाँ एक अच्छा माहौल है, वातावरण, पहली बात तो छोड़ ही दे उसे, और अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो अदर सिस्टम में नहीं होनी चाहिए ये चीजें। बताइए कितने लोग कर लेंगे? बोलिए, कर लेंगे? पक्के में? और ये कर लिया आपने, अगर आपको ज्यादा फिर भी लगता है तो टेंशन मत लो, मेरे पास एक और इलाज है। आप बैंकॉक जाओ, थाईलैंड जाओ, यूरोप जाओ, और वहां बढ़िया वाली स्कॉच, और क्या होती है दूसरी चीज मुझे पता नहीं क्या होती है, कहीं लोग ठर्रा वरा, तो मुझे पता है ठर्रा वरा होता है, क्या होता है मुझे पता नहीं है, और हाँ वो शैंपेन लो, बढ़िया है ना, 2 लाख का वो सोफा हो, उस पर टांग पे टांग धरो, और फिर एक ग्लास लेके पियो, है ना? तो मजा है। बोलो, मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, कैंसल नहीं करो, पोस्टपोन करो। समझ रहे हैं बात को? थोड़े दिन तक नहीं। मेरा व्रत है, क्या बोलो? मेरा व्रत है, कर लेंगे? बोलो। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, अभी बिल्कुल मेरे बोलने से निकल रही है। यस, होली पे तो लगेगी मेरे को, हाँ दिवाली पे तो जरूर लगती है मेरे को। ऐसा बोलते हैं लोग, क्यों लगती है भैया? थोड़ा चेंज कर लो अपने आप को। कई लोग तो कहोगे इससे करें, बोले यहाँ तो ऐसी बातें करते हैं, काम करो इसे चेंज कर दो, सेम सब भी चेंज करो। भैया बड़ी संस्कारों की बातें करते हैं, है ना? यस। अच्छा बताओ, आप गरीब दरुए होके मरे वो पसंद करेंगे, या अमीर रईस शौकीन आदमी होके जिए वो पसंद करेंगे? बोलिए। ऐसा नहीं है, ऑफिसर्स नहीं लेते हैं, लेते हैं लेफ्टिनेंट्स, कर्नल्स, कैप्टन्स, मगर कब लेते हैं? सक्सेसफुल होने के बाद लेते हैं। कितनी लेते हैं? उतनी लेते हैं, आया ना? मगर हमने लिया क्या? लिया बोतल, और क्या शीशे की उम्र यार की, जब दिल्ली नहीं रहा तो क्या करेंगे, और नली में डलेंगे। तो क्या सही है ऐसा? आप बुरा नहीं मानिएगा मेरी बात को, क्या थोड़े दिन तक, क्योंकि जब आपके साथ लोग आते हैं वो आपका आचरण चेक करते हैं। जब आपके साथ लोग आते हैं तो आपका वो कर रहे हो ना, आप ये करते हैं क्या, फॉलो तो फॉलो भाई, ये करते हैं ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं ना बात को? भैया क्यों अव कर रहे हो? थोड़ा छोड़ दो, थोड़ी देर बाद कर लेना, है ना? तो कम से कम अपना ही डाउनलोड गया तो मत करो। बोलो, करते कोई बात नहीं है, देखो गलत कुछ नहीं है, मैं सबको सही बोल रहा हूं। मैंने क्या बोला? टाइमिंग गलत है। क्या बोला? टाइमिंग गलत है। आप यहाँ आए, ये क्या विद्या है? ये एक तरह से क्या है? एक पूजनीय स्थान है, पूजनीय स्थान है। पूजनीय समझते हैं आप जहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो पूजनीय स्थान तो हुआ। पूजनीय स्थान पे आप कैसे जाते हैं? अब आप बोलोगे मंदिर में हम जाते हैं, चर्च में हम जाते हैं, गुरुद्वारे में हम जाते हैं। जब वो पूजनीय स्थान हुआ जहां पे बस आप श्रद्धा लेने जाते हैं, तो ये कितना ज्यादा पूजनीय स्थान हुआ जहां आप ज्ञान भी लेते हैं और श्रद्धा भी लेते हैं। बताइए कितना पूजनीय स्थान है, बताइए आप मेरे को। समझ रहे हैं मेरी बात को? इमोशनली मजबूत हो जाएंगे, पक्के में। और बस बीड़ा उठाओ नहीं, मुझे प्लान करने हैं, अपने लोगों में संस्कार डालने हैं। लोग तो हर जगह से आएंगे,
दो तरह के लोग होंगे, जो लोग आएंगे उनके साथ रंग जाएंगे या उन्हें अपने रंग में रंग लेंगे। सही है? बताइए स्पिरिचुअल डिसीजन। अब आता है जब आपने चारों तीनों डिसीजन ले लिए, मेंटली आप मजबूत हो गए, मन से बोलिए हो गए, हो गए, फिजिकली मजबूत हो गए कि नहीं हाथ पांव मेरे बिल्कुल सलामत है, और अब तक हुआ या नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, मगर अब तो मैं करके दिखाऊंगा, तो ये कसम खाता हूं। और इस तरह का कमिटमेंट आप जब लेंगे तो क्या होगा? काम होगा। इमोशनली मजबूत रहेंगे, स्पिरिचुअली जब आप सब अच्छा कर रहे हैं, सबके साथ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, तो आप परमात्मा में छोड़ दो और हर बार एक ही लाइन बोलो, मेरे साथ सब अच्छा होता है, मेरे साथ सब अच्छा होता है, मेरे साथ सब अच्छा होता है, मेरे साथ तो अच्छा ही होना है, मेरे साथ सब अच्छा होता है, मेरे साथ सब अच्छा होता है, मेरे साथ सब अच्छा होता है, अच्छा होता ही है। तो क्या होगा? अच्छा ही होगा। जो बुरी की उम्मीद कर रहा है उसे बुरा मिलेगा, और जो अच्छे की उम्मीद कर रहा है उसे अच्छा मिलना ही मिलना है। आया ना? कई लोग बोलते देखो मैंने सोचा था ना एक्सीडेंट हो गया, अब तुमने सोचा था एक्सीडेंट, तभी तो हुआ एक्सीडेंट। आया ना? तो ये समझो आप क्या कर सकते हैं, स्पिरिचुअली डिसीजन लो। और ये कब पता पड़ता है? जब बुरी कंडीशन आती है, तब पता पड़ता है आप कितने आध्यात्मिक हैं। क्योंकि दिए मतलब धूप में तो कांच के टुकड़े चमकते हैं, जब अंधेरा आए फिर भी आप चमक रहे हो, इसका मतलब आप रियल डायमंड हो, आप सच में हीरा हो। कर लेंगे? कितने लोग कर लेंगे बताइए? पाथ का मतलब है रास्ता बना बनाया है। पी से पेशेंस, आप में धैर्य होना चाहिए इस काम को करते हुए। ए से एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, नजरिया आपका अच्छा होना चाहिए। टी से टीचेबिलिटी का मतलब सीखना और सिखाना आपको आना चाहिए। और चौथा है ऑनेस्टी का मतलब है आप में ईमानदारी होनी चाहिए। क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट, ह्यूमन इक्वलिटी, हर इंसान को समान नजरों से देखना, है ना? और जो क्या लिखा है, लॉ ऑफ एवरेज। अगर आप 10 को प्लान देंगे तो एक ज्वाइनिंग जरूर, 10 बॉल फेंकेंगे तो एक विकेट जरूर मिलेगा। ये एक पैरेटो का सिद्धांत है। तो इस पे काम करें, जितने ज्यादा लोगों को हो सके लोगों तक पहुंचे, उसका रेशियो रखें, रिकॉर्ड रखें। नेक्स्ट, ये लिखा हुआ है सम विल कम सम विल नॉट कम। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग, तो क्या हुआ? कुछ लोग इंतजार, कुछ लोग इंतजार, तो क्या हुआ? हमें काम करना है, हमें काम करना है। नेक्स्ट, एटीट्यूड अच्छा रखना है। हाँ, मतलब हनुमान जी के बारे में आप जानते हैं, है ना? जब संजीवनी बूटी लेने गए तो उन्होंने उनसे बोला गया, प्रभु राम ने बोला कि लक्ष्मण के लिए जड़ी बूटी लेके आनी है। तो उन्होंने ये बोला कि प्रभु सैंपल तो दे दो मेरे को। क्या बोला? जय श्री राम। और जाके बोला पहाड़ ले आए, लो आपको जो ढूंढना है वो ढूंढ लो। आया ना? तो किसी भी काम जब आएगा तो आप, एक तो है आप है ना सवाल पूछेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, और एक है आप करके दिखाएंगे। तो वैसा एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। कर लेंगे? बोलिए। बाटा कंपनी वाला भी पता है आपको, एक आदमी एक जगह गया तो उस जगह बोला यहाँ तो कोई जूता ही नहीं पहनता, यहाँ कैसे जूता बेचेगा, यहाँ तो सब चप्पल पहनते हैं, क्या फालतू जगह भेज दिया आपने मेरे को। और दूसरा आदमी गया उसी जगह पे, बोला यार क्या बढ़िया जगह भेजा है आपने, यहाँ कोई जूता नहीं पहनता, मेरा ही जूता बिकेगा। तो क्या है ये? नजरिए का खेल। किसका खेल है? नेक्स्ट, एबिलिटी टू लर्न, सीखने सिखाने का होना चाहिए। देखिए आप अर्निंग करने से पहले आपको एल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? क्या लगाना पड़ेगा? एल मतलब लर्निंग करनी पड़ेगी। ठीक है? नेक्स्ट, ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी। ऑनेस्टी रख सकते हैं? बताइए कितने लोग ईमानदारी रखते हैं? नेक्स्ट, ये तो पता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट,
कार्डिनल। बस 2 पॉइंट खत्म हो चुके हैं, है ना? कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तीसरा पॉइंट आ गया है कार्डिनल रूल। ये हमारे सिद्धांत हैं इस बिजनेस के। गीता के नियम जैसे होते हैं या बाइबल के नियम जैसे होते हैं, ऐसे ही ये भी हमारे नियम। पहला है, हमें किसी की ईगो को हर्ट नहीं करना है इस बिजनेस में। पैसे का लेन देन नहीं करना। क्या नहीं करना? करेंगे क्या? उधार एक ऐसा जादू है, उधार एक ऐसा जादू है जिसको भी देंगे वो गायब हो जाएगा। क्या? फिर वो लाएंगे। उधार एक ऐसा जादू है जिसको भी देंगे वो गायब हो जाएगा। क्यों गायब होगा? उसके 2 कारण हैं। एक, आत्मग्लानि आ जाएगी उसके अंदर, वो दे नहीं पाएगा तो गायब हो जाएगा। दूसरा, जब क्या नाम है, देने की उसकी इच्छा नहीं हो तो गायब हो जाएगा। मगर यदि आप पैसे का लेन देन सही रखते हैं तो क्या होगा? सब कुछ बेस्ट होता चला जाएगा। आप एक बार बुरे बनेंगे। आप साफ बोले कि मैं पैसे का कोई भी लेन देन नहीं करता हूं। इस बिजनेस में कोई भी चीज बिना पैसे के नहीं होनी चाहिए। जो उसका नॉमिनल प्राइस है वो उसे दीजिए, पैसा लीजिए, सामान दीजिए। सिस्टमेटिक कर सकते हैं? बोलिए। यस। जो भी ये लेन देन करता है उसको 101% है दिक्कत झेलनी पड़ी हुई है। या तो आप करके पछताएं, या हमने पहले किया हुआ है तो हमारी समझ लें। सही है? तो बताएं, आप अपना नुकसान करके समझेंगे या हमारे नुकसान से समझ जाएंगे? हाँ, हमारे को भी नुकसान हो चुके हैं तो आपको नुकसान हो सकते हैं, और हमारे को नुकसान हुआ तो हमने ये सोच लिया कि हमारे पास व्यापार बहुत बड़ा है, जा दान दे दी। समझ रहे बात को? मैं ज्यादातर लोग ऐसा सोच नहीं पाते। ज्यादातर लोग उन्हीं पैसों में फंसे रहते हैं, उन्हीं की बातें करते रहते हैं, और आने वाले पैसे उनके पास आ नहीं पाते और जीवन में फिर आगे बढ़ वो नहीं पाते। तो क्या कर सकते हैं? एक बार बुरे बनेंगे, और असली अपलाइन वही है आपका जो मदद ना करे। इसे बोलते हैं आसरा ना करे। मदद तो करे, आसरा आश्रित ना करे। मदद का मतलब होता है आपको वो नॉलेज से मदद कर सकता है। मदद का मतलब हो सकता है कि आपको कुछ टारगेट्स भी दे सकता है। मदद का मतलब होता है कि आप जब लड़खड़ा रहे हैं तो आपसे बातचीत कर सकता है। मदद का मतलब होता है आपको प्रॉपर एजुकेशन दे सकता है। मदद का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों में। जहाँ प्लान फॉलो नहीं हो रहे वहाँ व्यवस्था बना सकता है। आपके नेटवर्क में सही से काम नहीं हो रहा तो काम करवा सकता है। क्या समझे बात को? सर समझ में आ रहा है? आ रहा है सर समझ में? ठीक है। तो क्या कोई भी नेगेटिव बात अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में नहीं करनी है। कैसी भी बात हो जाए अपलाइन से कर लो, नेगेटिव बात डाउनलाइन और क्रॉस लाइन से नहीं करनी है। नीचे बात करके आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। बच्चों को बताओगे मेरे घर में इतनी तंगी है तो क्या बोलेंगे? हमारे बाप पे पहले गरीब है। हाँ, अब देखो ऐसे बच्चे नहीं रहे, वो बच्चे थे कि हमारे पास गरीब है, हमारा बाप गरीब है तो हम कसम खाते हैं कि हम अमीर बन के दिखाएंगे, है ना? और यहाँ अपलाइन डाउनलाइन जो होते हैं इतने सगे संबंधी नहीं होते हैं, दूर के होते हैं, है ना? और जब आपको टूटता हुआ देखेंगे, टूटे हुए कांच के टुकड़े को भी घर से बाहर फेंक देते हैं। इसलिए कभी भी टूटे हुए कांच के टुकड़े दिखाने हैं तो अपलाइन को दिखाओ। कि मेरा दूध फट गया तो अपलाइन को दिखाओ कि अपलाइन दूध से फटे हुए दूध का भी पनीर बनाना जानता है। यस और नो? कांच के टुकड़े को भी जमा जमा के वो हीरा बनाना जानता है। अपलाइन जानता है, डाउनलाइन नहीं। डाउनलाइन तो एक पत्थर और लेगा, एक और मार देगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? बीमारी है तो डॉक्टर को बताओ, किसी और को बताओगे वो कुछ और ऐसी दवाई बता देगा, क्या पता वो जहरी बन जाए। समझ रहे बात को? तो ये ध्यान रखो। और कोई भी नया काम एक्टिव अपलाइन से पूछे बिना नहीं करनी है। बताओ कर लेंगे?
पक्के में? Yes. नेक्स्ट नेक्स्ट ये बता दे। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट टू भी खत्म हो गया। एक बार जोरदार तालियां पार्ट टू के लिए भी। नेक्स्ट हाँ, बैक 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 बैक। बस ये बहुत जरूरी है। सोदा प्लान एवरीडे जो फिर आगे कोर पे प्लान पर डे होना जरूरी है। पॉजिटिव बात खुद से करनी है। आप ज्यादा बात अपने आप से करते हो या दूसरे से करते हो? बोलिए। अपने आप से। तो अपने आप से आप कैसी बातें कर रहे हो? बताइए, कैसी बातें कर रहे हो? पूछ रहा हूं। हाँ, कैसी बातें कर रहे हो? Faster joining left, faster joining right, जा faster joining left. मोबाइल बंद हो गया मगर समझ रहे ना, मतलब थोड़ा सा चल गया क्या? वही बात चल रही है जो दिमाग में चल रही है, और ज्यादातर लोग उसे रिपीट नहीं करते। वो ऐसी चीजों को रिपीट करते हैं, कुछ हो जाती है, घटनाएं हो जाती हैं, घटन हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, घटनाएं होती रहती हैं। जब परिवार होगा तो भाई कुछ ना कुछ होगा, है ना? चार बर्तन होंगे तो खनकेंगे भी, कुछ हो भी सकता है ना? हमारी आप पे डिपेंड करता है, आप बार बार क्या सोच रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड करता है, खुद पे डिपेंड करता है। सही है? Yes. कि आप क्या सोच रहे हैं। आपके साथ बुरा हो, आप डिलीट 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 बोल रहे हैं, और 10 बार अच्छा सोचना है, और तब तक सोचना है जब तक वो अच्छा नहीं होना चाहिए, नहीं, जब तक अच्छा आपको महसूस ना हो जाए। और एक लाइन बोलनी है, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे? जब कुछ गलत हो जाए तो बोले क्या फर्क पड़ता है? 2 लाख का नुकसान हो गया, 2000 का हो गया, कितने का हो गया? मैं जिंदा हूं? सवाल पूछना है अपने आप से, मैं जिंदा हूं? हूं। धड़कन सही काम कर रही है, हाथ पांव सही चल रहे हैं, चल रहे हैं, सोच सही सकता हूं, सोच सही सकता हूं। एक आध आदमी हो या ना हो मेरी बात मानने वाला, है या ना? मैं क्या मैं अपने आप से अपनी बात मनवा सकता हूं? ये सोचना है। और अगर आए जवाब यस, हाथ पांव सही काम कर रहे हैं, कान सही काम कर रहे हैं, सही बात मैं देख रहा हूं, सही बात मैं सोच रहा हूं, सही बात मैं कर रहा हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा 2 लाख गए, 2 करोड़ पैदा कर देंगे अपन। इस टाइप का है ना? कोई फर्क? आई डोंट केयर माई फुट, आई डोंट केयर माई Foot. फुट। आई एम डायमंड, मैं डायमंड था, मैं डायमंड हूं, और मैं डायमंड बनकर रहूंगा। यस और नो? आई डोंट केयर माई फुट। जब आप कोई चीज का लोड ले लेंगे तो आप पहाड़ पे कैसे चढ़ेंगे? सक्सेस के पहाड़ पे कैसे चढ़ेंगे? रिलैक्स। अपलाइन से बात कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। जो भी ऐसा कोई व्यक्ति है उससे बात कीजिए जो आपको रिलैक्स करता हो। ऐसे व्यक्ति से बात ना कीजिए जो आपको और ज्यादा लोडेड कर दे। और अक्सर क्या करते हैं लोग? लोडेड करते हैं। हाँ यार, बहुत बुरा हुआ यार, बहुत बीमार हूं मैं, बहुत ज्यादा, घर से मत निकलना। समझ रहे? ऐसा बताएंगे जैसे वो बीमार नहीं है, उसे कैंसर हो गया है, हुआ सर दर्द है ना? या कोई व्यक्ति बोलेगा तो आपको सेरोडोन आती, सेरोडोन खा लो। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन पे फोकस करो, उसे रोने में मत लगो।
हर बार जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो मैं ये पूछ रहा हूँ यार इसका इलाज क्या है, इसका क्या हो सकता है। अगर इलाज है तो ठीक, नहीं है तो अपने मन में सोच लेंगे, अपन इलाज बना लेंगे, है ना? यस। बोलिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो बताओ, जब मन से ही सब है तो फिर मन से जीतेंगे ना, अपन हारेंगे क्यों? हो गया उतना। है ना? जब मन से सब कुछ है ही तो मन किसी के बस में है नहीं। 90% रोल डिपेंड करता है अपने आप पर। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है वाली? बताइए। गांधी जी की एक स्पीच में बताया उन्होंने कि अंग्रेजों को भगाने के लिए 100% की अगर यदि ताकत चाहिए, कितने परसेंट की ताकत चाहिए? तो 70% इस बात की ताकत चाहिए कि मैं अंग्रेजों से लड़ सकता हूं और इनको बाहर कर सकता हूं। कितनी परसेंट चाहिए? 70% खुद को कन्विंस करने की ताकत चाहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूं और लट गाड़ के यहां खड़ा हूं कि 100% मैं कर सकता हूं। 70%। कितने परसेंट? 70। 20% ताकत चाहिए कि मैं लोगों को समझा पाऊं कि तुम मेरे साथ खड़े रहो और हम इस जंग को मिलकर जीत लेंगे। यस और नो? यस। मात्र और मात्र और मात्र और मात्र 10% की ताकत चाहिए अंग्रेजों को भगाने के लिए। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो 70% किसकी ताकत चाहिए? ये कब आएगा? जब आपने खुद को कन्विंस कर लिया है सेफ शॉप में कि आप डायमंड बनकर रहेंगे। अगर मैं धरती पे पैदा हुआ हूं और भगवान ने मुझे भेजा है किसी अच्छे काम के लिए, तो मुझे लगता है जब तक मैं 100 लोगों को करोड़पति नहीं बना दूंगा तब तक मैं इस धरती से जाने वाला नहीं हूं। इस टाइप का एटीट्यूड है। तो ये कब आएगा? जब आपको बिलीव होगा कि आप करोड़पति हो, बनोगे नहीं हो। वो तो पैसा आएगा, करोड़पति पहले हो, है ना? सवाल पूछता हूं, धोनी जब क्रिकेट खेलते थे, जब वो संघर्ष करते थे, तब वो पहले से क्रिकेटर थे? बड़े क्रिकेटर थे क्या? कैप्टन थे क्या? सचिन पहले से बड़े क्रिकेटर थे क्या? दुनिया में जितने लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं उन्होंने क्या किया है? ये मान लिया है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं और मैं बनकर रहूंगा और इसके लिए जो करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। क्या आप नहीं हो सकते इसके लिए? बोलिए। यस। मगर कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जहां चट्टान अच्छी हो तो शेर उस पर बैठ जाएगा, है ना? अरे शेर किसी भी चट्टान पे बैठ जाए, शेर तो शेर ही कहलाएगा, है ना? चट्टान महत्वपूर्ण नहीं है, शेर महत्वपूर्ण है। बताइए। तो आप मानते हैं इस बात को? आप जिस जगह जाएंगे, अगर आप में एटीट्यूड है, लायन एटीट्यूड है, तो क्या होगा? 100% है, आप अच्छा कर लेंगे, पॉजिटिव कर सकते हैं, 100% यूजर बन सकते हैं, भगवान में भरोसा कर सकते हैं। करो या ना करो, किसी पे तो भरोसा कर लेना, है या ना? अटेंड एवरी सेमिनार, हर सिस्टम में जा सकते हैं, गुड वर्क कर सकते हैं। बोलिए। यस। और ये टेप सुन सकते हैं, वीडियो ऑडियोस। बताइए। यस। तैयार हैं? यस। 100%। एक लास्ट 5 मिनट का सेशन और रह गया है, क्या तैयार है उसके लिए? यस। हाँ, मैंने काफी हद तक बात को क्लियर कर दिया है। फिर मैं रिवीजन मारूंगा इन 5 मिनट में कि मैंने क्या सिखाया पूरा आपको। अब मैं आपसे चाहूंगा एक बार खड़े हो जाए और एक बार डांस हो जाए थोड़ा सा, है ना? एक बार जोरदार तालियां देंगे एक बार। थक गए लोग? हाँ, मतलब बैठे बैठे थक गए लोग। पूरी नजर हम पे डालो, जोरदार तालियां एक बार। सुनो गौर से दुनिया वालों, पूरी नजर हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, पूरी नजर हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान।
चिल्ला सकते हैं? पक्का? हाँ? पक्के में? देखो क्या है, बच्चा बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? बच्चा बनना पड़ता है। जो बच्चा है वही बचा है। जो बच्चा है वही बचा है। जिसका बचपना गया समझ लो बूढ़ा हो गया। क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। सही है? तो बताओ आप, थोड़ी देर के लिए अपन मस्ती तो कर ही सकते हैं ना? हाँ? आप देखो, अगर आप खुशियां मनाएंगे तो खुशियां आकर्षित होंगी, और दुख मनाओगे तो दुख आएगा। आया ना? तो चिल्ला सकते हैं अपने मेरे साथ? मैं चिल्लाऊंगा हो तो वहां से हो आनी चाहिए। बताइए। अरे जितना तेज चिल्ला सकते हो तो तेज चिल्ला सकते हो, फट जाए छत। आया ना? एक बार क्या है कि अपने भगवान को बता दो कि मैंने आगाज कर दिया है। सही बात है कि नहीं? तो बताओ, जब आप ओपन हो जाएंगे ना, ओपन हार्टेड हो जाएंगे, तो आपके अंदर से झिझक जो है ना वो खत्म हो जाएगी। तैयार है? ठीक है, चलिए तैयार है ना? 1 2 3। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली एक बार मिल जाए। थैंक यू, बैठ जाइए। अच्छा, कई लोगों ने तो बोला ही नहीं होगा अच्छा ये हो क्या हो रहा है। चलिए रिवीजन मारे, तैयार है? सबसे पहले मैंने बात करी थी ड्रीम से। किससे? ड्रीम और एम में क्या डिफरेंस होता है। फिर मैंने बताया 10 से 15 करोड़ रुपए कमाने के लिए आपके पास कोई रास्ता है तो सेफ शॉप करने की आवश्यकता बैठूंगा तो अगर नहीं, अगर आपका रास्ता है तो करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर नहीं है आप पे तो आपको करना ही पड़ेगा। चाहिए भी हो सकता है और पड़ेगा भी हो सकता है। है ना? अभी डिपेंड करता है आप 10 से 15 करोड़ चाहते भी हैं या नहीं चाहते। फिर दूसरा, इसको 10 से 15 करोड़ कमाने का एक प्रोसेस फ्लो जाएगा, डायमंड से होके फिर क्राउन तक जाएगा। डायमंड से होके क्राउन तक जाएगा, और एक बार ये जाएगा तो उसके बाद वापस नहीं आएगा, फिर लगातार पैसा आएगा, है ना? और हम परमानेंट के लिए बैठे हैं। कितने लोगों को समझ में आ रही बात? अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको इसे पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? विश्वास रखना पड़ेगा। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन, रक्षित विश्वास हो। अपने पास विश्वास रखना पड़ेगा कैप्टन की तरह। फिर मैंने आपको बताया कि अपलाइन सिस्टम के प्रति भी आपको भरोसा रखना पड़ेगा। व्यास भरोसे कौर के सोवत पाओ बसा, मतलब अर्जुन की तरह रिलैक्स हो जाइए, सब अच्छा ही होना है आपके साथ, है ना? फिर मैंने आपको बताया कि ये सेफ शॉप आपको क्या दे सकता है। सेफ शॉप क्या दे सकता है। फिर सेफ शॉप को पाने के लिए मैंने इसमें बताया आपको कोर स्टेप। कोर स्टेप से पहले बताया आपको नेटवर्क, कि नेटवर्क आपको बनाना पड़ेगा इसके लिए, है ना? बड़े से बड़े लोग नेटवर्क बनाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। कस्टमर का नेटवर्क अपने आप बन जाएगा अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बनाते हैं तो, ठीक है? फिर मैंने आपको बताया नेटवर्क बनाने के बाद कि कोर स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको कोर बनना पड़ेगा। अगर आप कोर नहीं बन सकते हैं तो आप अमीर बनने के अधिकारी नहीं है। कितने लोगों को समझ में आ रही मेरी बात, है ना? फिर इसके बाद मैंने आपको बताया जैसे कोर बन जाएंगे आप, कोर बनने में सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको 8 स्टेप पता होना चाहिए, और जानना भी होना चाहिए, और मानना भी आपको आना चाहिए। क्या होना चाहिए? मानना भी आपको आना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया खीर बनेगी तो पहले खीर बनाने का मन करेगा, फिर उसमें चाय बनेगी, खीर बनेगी, उसमें कई सारा मटेरियल डलेगा, फिर उसे बनाना आपको आना पड़ेगा, लगातार आंच देनी पड़ेगी। एक सिस्टम है, इसको फॉलो करना पड़ेगा, और इसके बाद ये प्रोसेस फ्लो में जाएगा। बिजनेसमैन बनना एक प्रोसेस फ्लो है, कोई चमत्कार नहीं है, मगर बिजनेसमैन बनने के बाद सब चमत्कार ही चमत्कार है, सब चमत्कार ही चमत्कार है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि पर डे आपको 3 प्लान देने चाहिए, है ना? तो आप कोर हैं। पर डे 10 कॉल करने पड़ेंगे, सही है? आपको बताया प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। अपनी नौकरी के साथ पार्ट टाइम करें तो पार्ट टाइम करें, फुल टाइम करें तो फुल टाइम करें। आप कैसे करना चाहते हैं आप डिसाइड करें, निर्धारित करें, प्लान के साथ बैठें, उसे करें,
और क्या बताया, आम का पौधा जो आपने लगाया है उसमें आपको 1 लोटा पानी रोज, 1 लोटा पानी रोज डालना है। सही है, 1 लोटा पानी रोज डालना है। समझ में आया था आपको? इसके बाद मैंने आपको बताया, इसके बाद कोर के स्टेप में कौन सा स्टेप बताया, बताइए रोज प्लान करना, बताइए। हाँ, 100% यूजर होना चाहिए आपको, है ना। फिर मैंने आपको बताया कि किताब पढ़ना चाहिए आपको, डेली रिपोर्टिंग करनी चाहिए आपको, है ना, डेली, है ना, टिप्स बुक्स फंक्शंस, और हर सेमिनार हर फंक्शन को अटेंड करना चाहिए आपको। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया ये सब चीज़ें होने के बाद आपको, है ना, इसके बाद क्या था, 3 कार्डिनल रूल, 3 कार्डिनल रूल्स आने से पहले था मेंटली आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, फिजिकली डिसीजन लेना पड़ेगा, फिर इमोशनली डिसीजन लेना पड़ेगा, स्पिरिचुअली। तो इमोशनली आपको मजबूत होना पड़ेगा शारीरिक रूप से। सबसे पहले आप जानिए शरीर को स्वस्थ रखने के पूरे प्रयास करें अगर आप नेटवर्किंग में हैं तो। दूसरा, मन को स्वस्थ रखें, 2 चीज़ स्वस्थ बहुत ज़रूरी है। पहला, तन मन अगर आपका सही है तो धन अपने आप आ जाएगा। कोई आदमी बोलता है मेरा धन नहीं है, एक्चुअली में उसका दिमाग खराब हो गया है। धन उसके पास जरूर होता है जिसका तन और मन स्वस्थ होता है। सही है, तो इसको देखना है कि किस संगत में आप हैं, किस जगह पे आप हैं। इन चीज़ों को मैंने बताया, इमोशनली बताया कि कई चीज़ों को कैंसिल नहीं करना है, पोस्टपोन करना है। और दूसरा मैंने आपको बताया आप थोड़े दिन तक सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्या नहीं कर सकते, उसी को आप बहाना बना सकते हैं और उसी को आप कारण बना सकते हैं। आपके माता पिता को आप बहाना भी बना सकते हैं और कारण भी, अपने बच्चों को आप बहाना भी बना सकते हैं और कारण भी बना सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं है और उस पैसे नहीं को आप बहाना भी बना सकते हैं और कारण भी बना सकते हैं। समझ रहे बात को? तो क्या कर लेंगे? फिर अच्छा सोचना है। इसके बाद 3 कार्डिनल रूल, कोई भी नेगेटिव बात डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में नहीं करनी है। बिजनेस में शराब का प्रयोग नहीं करना है, किसी की ईगो के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, कोई भी नया काम एक्टिव अपलाइन से पूछे बिना नहीं करना है। और इसके बाद मैंने बात बताया, पेशेंस रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, एकदम से सब कुछ नहीं होता है, धैर्य से जो चलते हैं वो जरूर आगे बढ़ते हैं। कर लेंगे आप सारे लोग? फिर एटीट्यूड बताया, फिर टीचेबिलिटी बताई, फिर ऑनेस्टी बताई, और इसके बाद मैंने फिर प्लान पे ले आया कि सारी बात घूम फिर के ये है, धैर्य रखते हुए आपको प्लान पर डे करना है। तो कितने लोग बोलते हैं हम कोर बनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? पक्के में? तो एक बार मैं आप सब लोगों के लिए मैं ताली बजाना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा अपने लिए एक बार ताली बजाएं, एक बार अपने लिए जोड़ना। आपने मुझे बहुत धैर्यपूर्वक सुना, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे पास जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी, ये मेरे द्वारा दी हुई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के द्वारा इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको देने का प्रयास किया। और जो मतलब टंकी कहीं और लगी है, मैं टॉटी हूँ जो मैं आपको वो नॉलेज दे रहा हूँ। ट्रांसफार्मर कहीं और है ना, मैं एक मरकरी हूँ, बल्ब से थोड़ा मरकरी बन गया हूँ, है ना, तो थोड़ा उजाला दे रहा हूँ। एक्चुअली मैं ट्रांसफार्मर कहीं और लगा हुआ है जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में जो हजारों लोगों को करोड़पति बना चुका है। अगर इसमें से कोई बात अगर आपको मेरी कोई गलत लगी हो तो मुझे छोटा भाई समझ के या बड़ा भाई समझ के, है ना, या है ना, आप जो भी समझ के मुझे उसमें मैं उस बात के लिए वो अपनी बात आपसे वापस लेता हूँ, है ना। और दूसरा, यदि आपको कोई बात अच्छी लगी हो तो उसको आप समझने का, मानने का प्रयास करें। मगर एक बात जरूर बोलता हूँ, जितनी भी बातें मैंने बताई सिस्टम की हैं, यदि आप इनको 100% फॉलो करते हैं तो ये बात पक्की है कि आप में से बैठा हुआ हर व्यक्ति इस बिजनेस में जो भी पाना चाहता है, जो भी सपने लेके आया है, वो ये बातें कड़वी जरूर लग सकती हैं, नींद कड़वा जरूर होता है, मगर ये बात पक्की है वो इलाज सही करता है। 101% आपको वो चीज़ देता है जिसकी आप चाह रखकर आए हैं। तो मैं आप सबसे चाहूँगा तहे दिल से धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबके लोगों के अंदर बैठे हुए ईश्वर का, परमपिता परमेश्वर का, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का, संपूर्ण प्रकृति का। आप सब लोगों ने जो भी सपने देखे हैं, भगवान वो आपके सपने पूरे करे लगातार, ना भगवान आपके चेक लगातार बनाते रहे। और साथ में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आज के दिन का, है ना, और फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कृष्णा जी का,
सोनिका जी का, जिन्होंने मुझे बोलने का यह मौका दिया, और मैंने पूरा प्रयास किया सिस्टम की बातों को आप तक पहुंचाने का। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड डायमंड अगेन है। तो प्लीज वेलकम मिस्टर कृष्णा जी। कैसा लगा आप सभी लोगों को? सच्ची बताओ कैसा लगा? सच बताओ कैसा लगा? पक्का? तो मैं चाहूंगा, क्योंकि आज तक जब से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया है तब से कई सारी ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मुझे मिला, अलग अलग जगह जाकर कई सारी जगह ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला, लेकिन आज जो ट्रेनिंग हुई है, मैं सच बता रहा हूं आपको कि अगर एक एक बात को अगर आपने आज मुट्ठी बांध लिया और दिल में उतार लिया, और जो सर ने बताया कि 3 साल कर लिया, तो 100% आप सभी के नाम के आगे डायमंड जरूर लगेगा इस दुनिया में। और मैं तहे दिल से सबसे पहले मैं खड़े होकर एक जोरदार तालियां चाहूंगा हमारे महागुरु जी मिस्टर संजय प्रजापति सर के लिए। सर का समय बार बार मिले? पक्का चाहते हैं? तो सर जल्दी से डायमंड होने वाले हैं और हमें भी जल्दी से जल्दी इस डायमंड की कड़ी में शामिल होना है। सर बार बार आए, अभी लगभग 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने QSC अचीव करके सर के हाथों बेल्ट पहना था, लेकिन हम सभी लोग ऐसा सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं अगर सभी लोग, हर आदमी जिस पोजीशन पे भी अभी है, और हर महीने अगर वो कोशिश करे कि मुझे अपनी रैंक क्लियर करनी है, मुझे अपनी रिकॉग्निशन चेंज करनी है, अगर फ्रेशर है तो QSC बनना है, अगर QSC है तो ब्रॉन्ज बनना है, स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ बनना है, गोल्ड बनना है, पर्ल बनना है, टोपाज बनना है, अगर हर व्यक्ति इस तरीके से ठान ले, तो मैं सच बता रहा हूं कि आप सभी लोग यहाँ आएंगे और सर बार बार ये समय देते रहेंगे और आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? बताइए, तैयार हैं? पक्का तैयार हैं? मैं जल्दी से, लगभग 10 से 15 मिनट का सेशन है। सर ने आज बहुत कुछ दिया है आपको, अनमोल चीजें दी हैं, जो आपने पे किया है उससे 100 गुना ज्यादा आपको मिला है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी आपने पे किया है, जहां से भी आप चल के आए हैं, कितनी भी दूर से आप चल के आए, जितना भी आपका खर्च हुआ है उससे 10 नहीं बल्कि 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा नॉलेज आपको मिली है। कितने लोगों को ऐसा लगता है? तो सर को देना चाहिए कुछ? कितने लोग तैयार हैं? देना चाहिए कुछ? तो सर को देने के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि सर से तो हम लेने आए हैं, लेकिन हाँ एक चीज जरूर कर सकते हैं, हम सर से कुछ वादा कर सकते हैं। हेलो, हम सर से कुछ वादे कर सकते हैं, कुछ कमिटमेंट कर सकते हैं कि सर जब अगली बार आएंगे तो ये चेहरा जो बोल के जाएगा ना, वही करके दिखाएगा। कितने लोग तैयार हैं इसके लिए? तो सभी को तो मौका नहीं दे सकते हम। आज हम ब्रॉन्ज जैवक को जरूर 1-1 मिनट का मौका देंगे। ब्रॉन्ज जैवक जितने भी हैं उनको 1-1 मिनट का मौका जरूर देंगे कि एक्चुअली में क्या सीखा और अब यहां से जाने के बाद उनका क्या कमिटमेंट है, और यही बस देना है। और हर आदमी का बॉडी लैंग्वेज और आवाज बताएगी कि कौन आदमी ईमानदार है और कौन आदमी चोर है। ईमानदार तेज बोलता है कि चोर तेज बोलता है? अच्छा, ईमानदार धीमा बोलता है कि चोर धीमा बोलता है? पक्का ना? तो यहाँ आकर हमें साबित करना है कि अब जो हम बोलने वाले हैं वो हम करके दिखाने वाले हैं। अभी अंबिकापुर के एक होटल में एक मीटिंग हुई थी, ये सभी को मतलब पूरे हिंदुस्तान में पता चल जाए कि साला अंबिकापुर के एक होटल में एक मीटिंग हुई थी और पूरे हिंदुस्तान में फैल के साला डायमंडों की लाइन लग गई इस मीटिंग की वजह से। आपको मालूम है टारगेट चल रहा है, नीचे खुले रखे हैं, आपको मालूम है टारगेट चल रहा है। मैं जल्दी से 2 मिनट के अंदर रिमाइंड कर रहा हूं, क्योंकि एक और आपके पास मौका देता है। जो आदमी टिका रहेगा वो सब लोग डायमंड तो जरूर बनेंगे, लेकिन बहुत चुनिंदा और कम लोग होते हैं जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। कंपनी का टारगेट दिखाइए पहले। कंपनी का टारगेट आपको मालूम है, बहुत खतरनाक कंपनी का टारगेट चल रहा है, नीचे खुला रखा है। कंपनी का टारगेट आपको सभी को मालूम है,
सारे लोगों ने ग्रुप पर देख लिया है। फ्रेशर्स के लिए इसमें बताया है कि 4200 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और 4200 बिजनेस वॉल्यूम राइट। अगर 21 सेल उधर 21 सेल इधर, आज से भी अगर हम कैलकुलेट करें तो 100 से ज्यादा दिन है। अगर 21 ज्वाइनिंग इधर, किसी के भी माध्यम से 21 ज्वाइनिंग इधर, तो कंपनी जो पैसा देगी वो देगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको गोवा फ्री भेजेगी कंपनी। अगर आप फ्रेशर हैं, अभी भी ब्रॉन्ज नहीं बने, तो मात्र 27 सेल लेफ्ट और 27 सेल राइट, 27 ज्वाइनिंग 200 बिजनेस वॉल्यूम से इधर, 27 ज्वाइनिंग इधर, टीम के माध्यम से अगर आती है तो खानदान में, और हो सकता है हमारे कस्बे और नगर में किसी ने नहीं किया हो, थाईलैंड और बैंकॉक पटाया का टारगेट जीतकर हम खानदान का इतिहास रच सकते हैं कंपनी की तरफ से। उसके बाद मालूम है 8400 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और 8400 बिजनेस वॉल्यूम अगर राइट कर लेते हैं हम, मतलब अगर ज्वाइनिंग में काउंट करें तो 42 ज्वाइनिंग इधर और 42 लोगों की टीम इधर 100 दिन में अगर हम बना लेते हैं तो कंपनी दुबई और अबू धाबी का टारगेट आपको दे रही है 6 नाइट एंड 7 डेज का। और अगर उससे भी ज्यादा हमें ताकत है तो 12600 एक तरफ, 12600 दूसरी तरफ अगर हम कर लेते हैं बिजनेस वॉल्यूम, अगर हम कर लेते हैं तो लगभग 63 सेल होती है। 63 सेल इधर, 200 बिजनेस वॉल्यूम की, 63 सेल इधर, 200 बिजनेस वॉल्यूम की, तो हम यूरोप टारगेट जीत के 16 घंटे का सफर तय करना पड़ता है जहाज में, एरोप्लेन में, 16 घंटे। सोचिए आप, अलग ही जगह है जहां आप इस व्यापार की वजह से घूम के आ सकते हैं। ये फ्रेशर्स के लिए सिल्वर ब्रॉन्ज जो जितने भी हैं आपके ग्रुपों पर पहुंच चुका है। सिस्टम के भी कुछ टारगेट चल रहे हैं, दिखाइए जरा। हाँ, सिस्टम के भी कुछ टारगेट चल रहे हैं जिसमें बताया कि 600 बिजनेस वॉल्यूम, ये टारगेट है 16/11 तक, 16 नवंबर तक ये वैलिड है। 16/11 तक अगर 600 बिजनेस वॉल्यूम मतलब 3 सेल 200 बिजनेस वॉल्यूम की अगर आप कर लेते हैं तो या तो ब्लूटूथ ईयरफोन ले सकते हैं, या दीवाल की वॉच ले सकते हैं, या फिर ड्रेस कोड का कपड़ा और टाई के साथ ले सकते हैं, या फिर ब्लूटूथ स्पीकर ले सकते हैं जो मोबाइल और लैपटॉप से चलता है, कोई भी ले सकते हैं जो भी आप चाहें। अगर आप 1200 बिजनेस वॉल्यूम कर लेते हैं तो प्रिंटेड डिनर सेट ले सकते हैं, ट्रॉली बैग ले सकते हैं, मिक्सर ग्राइंडर, किसी के घर में मिक्सर नहीं है, मिक्सर ग्राइंडर ले सकते हैं, या फिर 1 नाइट एंड 2 डे का ट्रिप मिलने वाला है अगर आपका 5 स्टार होटल रमाडा, वो भी ले सकते हैं। 1200 बिजनेस वॉल्यूम, 6 ज्वाइनिंग मात्र खुद के द्वारा। नेक्स्ट 1800 बिजनेस वॉल्यूम अगर हम कर लेते हैं तो गोवा 3 नाइट एंड 4 डे या शिमला 2 नाइट एंड 3 डे ले सकते हैं। मतलब 9 ज्वाइनिंग अगर हम 16 तारीख तक कर लेते हैं, कितनी ज्वाइनिंग? 9 200 बिजनेस वॉल्यूम की ज्वाइनिंग खुद के द्वारा अगर निकाल देते हैं तो कंपनी जो पैसा देगी वो देगी। लेकिन इसके अलावा हम या तो गोवा जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, या शिमला जा सकते हैं, दिल्ली से दिल्ली आना जाना भी उसमें फ्री है, 2 नाइट एंड 3 डेज। उसके बाद एक और टारगेट दिया 2400 बिजनेस वॉल्यूम अगर हम कर लेते हैं तो या तो हम स्मार्टफोन जीत सकते हैं, या कंपनी के 2 ट्रॉली बैग मिल जाएंगे, या फिर 10,000 रुपए तक की एलईडी टीवी मिल जाएगी, या अगर आप महंगा लेना चाहते हो 10,000 रुपए कैश लेके भी आप महंगा ले सकते हैं। क्लियर हुआ? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? सारे लोगों को समझ में आई? तो सर ने आज बातें में बहुत कुछ दिया, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ और मुझे मालूम है अब पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे हिंदुस्तान में सैलाब आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? तो अब सर को कुछ देने की बारी है। तो सबसे पहले मैं जितने भी ब्रॉन्ज सिल्वर हैं उनको स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ।